भाइयों, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। भाइयों, आज मैं अपनी बात बताता हूँ कि देखो भाई, मैं अब से 4 साल पहले बरेलवी था और फिर कुछ बातों में मैंने गौर करना शुरू किया। फिर हमने सभी उलमा कराम की तकरीर सुनना शुरू की। भाई, हम किसी से नफ़रत नहीं करते हैं, कोई भी आलिम दीन हो हम उनकी बात सुन लेते हैं, फिर उस बात में गौर करते हैं और अगर ज़रूरत होती है या वो कुरान की कोई आयत बताते हैं या कोई हदीस नंबर बताते हैं तो मैं चेक भी करता हूँ। ठीक है, तो इन्हीं बातों को लेकर के अब मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ कि यार, ये जो हमारे देवबंदी और बरेली भाई हैं तो इनमें देखा जाए कोई ख़ास फ़र्क नहीं है, क्योंकि ये दोनों देवबंदी और बरेलवी तो अभी बाद में बने हैं। इससे पहले दोनों हनफी थे और आज भी दोनों हनफी हैं। ठीक है, मतलब एक ही इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह की तकलीद करने वाले हैं। तो हनफी दोनों हैं, लेकिन अभी बाद में दोनों फ़िरके अलग हो गए। तो इनमें अगर कोई समझना चाहे तो कोई बड़ा मसला नहीं है, समझ सकते हैं। क्योंकि समझना आसान इसलिए है कि जो इंसान कुरान को सबसे बड़ी किताब मानता हो और हदीस को सबसे बड़ी किताबें मानता हो तो यार उसको समझाना कोई अहम बात नहीं है। जिन जिन बातों में हम इख्तलाफ करते हैं उन बातों को उठा के कुरान हदीस में चेक कर लिया जाए, मामला क्लियर हो जाएगा, अगर कोई मानना चाहे। और अगर कोई मानना नहीं चाहता है, अपनी जिद पे अड़ा हुआ है, तो वो अल्लाह के हवाले उसे छोड़ देना चाहिए। अब इसी तरह हमने जब गौर किया तो हमारे अहले सुन्नत के कई उलमाए कराम जो हमारे शिया भाइयों को काफिर समझते हैं, उन्हें मुसलमान ही नहीं समझते हैं। इस बात पे मैंने गौर किया तो यार पता ये चला कि वो कलमा भी पढ़ते हैं, नमाज भी पढ़ते हैं, रोज़ा भी रखते हैं और इसी कुरान पर चलते हैं। तो यार जब इतनी बातें उनके अंदर हैं और अहले बैत से मोहब्बत भी करते हैं बहुत तगड़े से, तो जब इतनी अहम बातें उनके अंदर मैंने देखी तो अब मुझ में हिम्मत नहीं है कि मैं उन्हें मुसलमान ना समझूं। आहा, मैं मुसलमान ही समझता हूं और अपना भाई ही समझता हूं। अब यहाँ पर फ़र्क ये आ गया कि कुछ लोग कहते हैं कि यार उनके ये कमियां हैं, वो ये करते हैं, वो ये करते हैं। तो इनसे अगर देखा जाए तो भाइयों, कमियां हर समाज में आपको मिल जाएंगी। भाई, कुछ लोग ऐसे बिगड़ालू हर समाज में होते हैं, चाहे वो सिया हो, सुन्नी हो, देवबंदी हो, बरेलवी हो, थोड़े बहुत बिगड़ालू लोग आपको हर समाज में मिल जाएंगे। तो उन चंद बिगड़ालू लोगों की वजह से हम पूरे समाज को बुरा नहीं कह सकते। अब मैंने खुद एक ऐसी बात देखी है जो आप हैरान हो जाएंगे कि यार, एक जगह हमने खुद देखी है और उस मस्जिद में हमने खुद नमाज पढ़ी है। तो उस मस्जिद की जगह हमारे शिया भाई ने मुफ्त में दी है और वो भी बहुत कीमती जगह है। किसको दी है? अहले सुन्नत को दी है। तो यार यहाँ पर सोचने वाली बात यह है कि हमारे शिया भाई ने अहले सुन्नत को मस्जिद के लिए जगह दी है, वो भी बहुत कीमती जगह। अब वो मैं एड्रेस वीडियो में नहीं बता सकता, ठीक है, लेकिन जगह दी है, मैंने खुद उसमें नमाज पढ़ी है और मैं खुद उस चीज़ का गवाह हूँ। तो अब ये बताइए कि जो इंसान मस्जिद के लिए जगह दे दे अपना भाई समझ करके और फिर हमसे कोई कहे कि आप पूरे समाज को काफिर कहिए या उनको बुरा समझिए, तो भैया ये ताकत मुझ में नहीं है। मैं उन्हें काफिर नहीं समझ सकता। जब तक वो दीन के बुनियादी काम कर रहे हैं मैं उन्हें काफिर नहीं कहूँगा। अब कोई आलिम साहब काफिर कहें या मुफ्ती साहब काफिर कहें तो इसका मैं जिम्मेदार नहीं हूँ। क्योंकि अगर अल्लाह हमसे सवाल कर दे कि यार वो जब अल्लाह के लिए नमाज भी पढ़ते थे, रोज़ा भी रखते थे, ज़कात देते थे, हज करते थे, आप अलैहिस्सलाम का कलमा पढ़ते थे, अहले बैत से मोहब्बत करते थे, तब भी तू उन्हें काफिर कहता था, तो हम अल्लाह से क्या जवाब देंगे बताइए? भाइयों, कोई जवाब हम लोगों के पास नहीं बनेगा कि अगर हम अल्लाह को जवाब दे सकें। तो यार अगर कोई ऐसा मसला है तो थोड़ा ठंडे मिजाज से समझना चाहिए। भाई, क्लियर सी बात है, कोई भी इंसान हो जो कुरान को अगर मानता है तो यार वो मुसलमान ही हुआ ना।
फिर भी हम कुरान को देख रहे हैं, वो मान रहा, फिर भी हम काफिर कहते हैं, तो ये ज्यादती है, ये नफरत है। इन चीज़ों से हम लोगों को बचना चाहिए। और मस्जिद के लिए तो शिया भाई ने जगह दे दी, अब आप किसी गैर मुस्लिम से कहिए कि वो मस्जिद के लिए इतनी कीमती जगह दे दे, तो कोई देगा? नहीं देगा यार, नहीं देगा। मगर हमारे शिया भाई ने दी है। अब यहाँ पर आप आइए उल्टा सोचिए कि अगर किसी अहले सुन्नत की ज़मीन होती, भाई वो ज़मीन जो दी गई है उसमें बरेलवी मसलक की मस्जिद चल रही है। अब हमने बरेलवियों को ही कहते हुए सुना है, आलिमों को, कि शिया इमाम हुसैन के कातिल हैं रज़ियल्लाहु अन्हु। शिया बहुत बड़े गुस्ताख हैं। शिया जो है अल्लाह को नहीं मानते हैं, शिया मुसलमान ही नहीं है। वही बरेलवी आलिम शिया को ये बात कह रहे हैं। अब अगर कोई शिया भाई किसी बरेलवी आलिम से मस्जिद बनाने की जगह अगर मांग ले, तो भाइयों इन बातों से तो यही साबित हो रहा है कि वो हरगिज जगह नहीं देंगे। क्यों? क्योंकि आज आप ऐसे चेक कर लीजिए, अगर कोई बरेलवी आलिम साहब की जगह है और अगर कोई देवबंदी आलिम साहब मस्जिद बनाने के लिए जगह मांग रहे हैं, तो भाइयों 90% बरेलवी आलिम देवबंदी आलिम को मस्जिद के लिए जगह नहीं देंगे। फ्री तो फ्री, पैसों से भी नहीं देंगे। तो जब यार हम हनफी ही हनफी हैं, एक दूसरे को जगह नहीं देंगे, तो शिया भाई तो बहुत दूर हैं यार, शिया तो बहुत दूर हैं। वो तो एक समाज ही अलग है। जब हम हनफियों को ही मस्जिद के लिए जगह नहीं देंगे, तो शिया भाइयों को कैसे दे देंगे? नहीं देंगे। तो यार मुसलमानों को इतनी तंग नजरी रखना उचित नहीं है, ये गलत बात है। तो इसीलिए मैं शिया भाइयों से नफ़रत नहीं करता हूँ। अब भाइयों कोई अगर नफ़रत करता है वो करे, मैं नहीं कर पाऊँगा। क्योंकि यार हम देखते हैं दुआ सलाम भी होती है, बैठकर बात होती है, अल्लाह रसूल की बात होती है, अहले बैत की बात होती है, और क्या चाहिए यार बताइए। अगर कोई कमियां निकालना शुरू कर देगा तो कमियां हर समाज में निकल आएंगी गारंटी के साथ। कोई समाज पाक साफ नहीं है, चाहे सुन्नी हो, चाहे शिया हो, चाहे देवबंदी हो, चाहे बरेलवी हो, या कोई भी हो। कमियां निकालना कोई शुरू कर दे तो सब में कमियां निकल आएंगी। तो जब सभी बराबर हैं यार, तो क्यों ना मिलजुल कर रहे? जो बात सच्ची है उस बात की तस्दीक की जाए, और जो बात गलत है तो मोहब्बत से बता दिया जाए, भाई यार ये बात यार जो है थोड़ा सा समझने वाली है। अब अल्लाह चाहेगा तो समझ लेगा, नहीं चाहेगा नहीं समझेगा। बस हम लोग किसी के हाकिम नहीं हैं जो किसी पर हुक्म चलाएं। हम सब लोगों का काम यही है कि भाई अल्लाह उसके रसूल की तालीम अल्लाह के बंदों तक पहुँचाएँ हिकमत के साथ। अब कोई मानता है तो ठीक, ना मानता है तो ठीक, मेरी आपकी जिम्मेदारी ख़त्म हो गई। तो इन बातों में गौर करना चाहिए यार, इतनी नफ़रत दुरुस्त नहीं है। सारे मुसलमान अल्लाह के बंदे हैं, और जितने लोग आका अलैहिस्सलाम का कलमा पढ़ने वाले हैं, सारे के सारे लोग आपस में भाई भाई हैं। ये बात आपको कुरान हदीस में मिल जाएगी। अब जब कुरान हदीस में मिल रही है तो इस बात को हमको मजबूती से पकड़ना चाहिए। हाँ, अगर कुछ गड़बड़ियाँ हो रही हैं तो उनमें चुपके से मोहब्बत से बात कर ली जाए, सुधरता है मामला तो ठीक, वरना भैया उनके अमाल उनके साथ, मेरे अमाल मेरे साथ। बस तो यही बात करनी थी। अगर आप इन बातों से सहमत हैं तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब कीजिए, ताकि ये बातें हमारे और भाइयों तक पहुँचे और आप भी इस सच्ची दावत में हिस्सेदार हो जाएं। अस्सलाम वालेकुम।